अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी INDIA का गठबंधन बना रहेगा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। 24 घंटे से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन छोड़ने की पहल कर दी है, क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में गठबंधन तोड़ने का ऐलान जैसा सरीखा कदम उठा लिया है। लेकिन ये कयास ही रहे, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जिसमें कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर सीट छोड़कर बाकी मिल्कीपुर हो, कटेरी हो, करहल हो, हर जगह बाकी 6 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। आज मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि है। इसी मौके पे वो सैफई अपने गांव पे मौजूद थे और वहां उन्होंने पहले मुलायम सिंह की प्रतिमा पर फूलार्पण चढ़ाया। उसके बाद जब लोगों ने पूछा क्या कांग्रेस से गठबंधन नहीं रहेगा, तो पहले तो उन्होंने साफ किया कि अभी ये मौका नहीं है ये बातचीत करने का, लेकिन फिर भी वो 2 बात बिल्कुल साफ कर देंगे कि एक, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में गठबंधन में जाएगी और इंडिया गठबंधन में उसी तरीके से बने रहेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये इस समय की ज़रूरत भी है कि अगर इनको समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को बाहर 27 में सत्ता से बाहर करना है, तो उसके लिए कांग्रेस का साथ में रखना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से 2014 और 17, 19, 22 में अखिलेश यादव ने गठबंधन भी किए, अकेले भी लड़े, मायावती के साथ भी गए, लेकिन नतीजे उतने कारगर नहीं निकले जो 24 में लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पाया। 37 सीटें खुद जीती और 6 कांग्रेस ने भी जीती। और ये वो मोमेंटम है जहाँ पे अखिलेश यादव ये खोना नहीं चाहते कि बीजेपी को एक फिर मौका मिले, वोटों का बिखराव हो यूपी में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो जिन 10 सीटों पे चुनाव होना है उसमें बीजेपी को बढ़त मिल जाए। दरअसल 10 में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में हैं, 3 बीजेपी के पास हैं और 1 RLD के पास मीरापुर और मझवा NDA की सहयोगी या बीजेपी की सहयोगी संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी के पास। दरअसल कांग्रेस, ये विवाद इसलिए उठा कि कांग्रेस चाह रही थी कि वो 5 सीटें मांग रही थी। जिन 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी नहीं जीती है, वो 5 की 5 कांग्रेस लड़ना चाह रही थी। दरअसल कांग्रेस अपना वोट बेस बढ़ाना चाह रही है। वो 2022 के चुनाव में महज 2.23% के आंकड़ों पर आकर टिक गई है। ऐसे में कांग्रेस अपना मनोबल बढ़ाने के लिए और गठबंधन में उसको भी फायदा हुआ है, जिस पार्टी के 2 विधायक हों उसके आज उत्तर प्रदेश से 6 सांसद हैं लोकसभा में। इसीलिए उसको लग रहा है कि इस गठबंधन में अगर दोनों को ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी को भी ज़रूरत है, तो कांग्रेस को ही, इसीलिए कांग्रेस मांग रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने ये नहीं साफ किया है कि जिस तरह से कांग्रेस ने दबाव बनाया है कि उसको फूलपुर सीट चाहिए थी, उसको मीरापुर सीट चाहिए, खैर गाजियाबाद भी चाहिए, तो वो कितनी सीटें देंगे। एक तरीके से कहें, उन्होंने सिर्फ अभी एक गेंद ये छोड़ दी है कि उनके ऊपर यह आरोप ना आए कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा है। उन्होंने ये कह दिया कि गठबंधन जारी रहेगा और वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहेगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कांग्रेस को सीट कौन कौन सी देंगे।
क्या कुंदरकी जो लंबे समय से जीतते चले आ रहे हैं उस पर तो दावा नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी टिकट का ऐलान नहीं किया है। तो ऊपर ऊपर लग रहा है कि सब सेट है, सब चंगा सी, लेकिन अभी भी पेच फंसा है। जिस तरीके से अविनाश पांडे ने कल, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया था कि बिना बताए, बिना कोऑर्डिनेशन की बैठक, बिना पीएससी की बैठक, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक तरफा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, वो संदेह के घेरे में। अब देखना है कि अखिलेश और राहुल गांधी के बीच या अखिलेश और प्रियंका गांधी के बीच बातचीत होने के बाद इसका ऐलान होगा कि कौन कौन सी सीट कौन लड़ेगा, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 6 सीटों पर उन्होंने अगर नाम घोषित कर दिए हैं तो वो लड़ेंगे ही। अब आगे अभी सियासत बाकी है। धन्यवाद।